ओके, प्रेज द लॉर्ड तुम्हा सर्वांना. प्रेज द लॉर्ड. ओके, देवाची स्तुती असो. आजचा हा दिवस देवाने आपल्या सर्वांना दाखवला आणि म्हणून देवाची आपण स्तुती करूया. देवाला धन्यवाद देऊया की आपण प्रार्थनेला एकत्र जुडू शकलो. आजच्या बाइबल स्टडीमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत है आज के इस बाइबल स्टडी में. परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने इस प्रकार जुड़ने का मौका हमें दिया ताकि हम सभी परमेश्वर के वचन से सीख सके और कई प्रार्थनाओं को परमेश्वर के चरणों में हम कर सके. तो आप सभी का स्वागत है आज के इस समय में. और परमेश्वर को महिमा देंगे, परमेश्वर को गौरव देंगे. आइए हम प्रार्थना करें और आज का ये समय हम परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और फिर उसके बाद हम परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं. आज कुछ नई चीजों को परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम सीखने की कोशिश करेंगे और फिर अंत में कुछ प्रार्थनाओं की रिक्वेस्ट को लेकर हम परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना करेंगे. आइए हम प्रार्थना करें. पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं. फिर एक बार प्रभु हम आपके सम्मुख आते हैं. धन्यवाद देते हैं क्योंकि अनुग्रह देने वाला परमेश्वर तू है, कृपा देने वाला परमेश्वर तू है. तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू बादशाहों का बादशाह और खुदाओं का खुदा तू है. प्रभु तेरा वचन, तेरा तेरा कलाम प्रभु ये जिंदा कलाम है. जब भी हम उसे पढ़ते हैं और प्रभु जब भी उसमें से कुछ बातों को हम सीखने की कोशिश करते हैं, प्रभु हमारा जीवन उसके द्वारा हमेशा आशीषित होता है. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि फिर एक बार मौका तूने हमें दिया ताकि प्रभु इस प्रार्थना में ऑनलाइन के माध्यम से हम जुड़ सके. प्रभु इन सारी भलाइयों के लिए हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं. प्रभु तेरा अनुग्रह हमारे जीवन के ऊपर बना रहे और प्रभु जो वचन को आज हम सीखेंगे प्रभु वो वचन हमारे लिए आशीष का कारण बने. प्रभु जितने लोग आज प्रार्थना में जुड़ सके प्रभु उन सभी के जीवन के लिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं. प्रभु आपको ही महिमा, आपको ही आदर और आपको ही हम गौरव देते हैं क्योंकि प्रभु हमारे जीवन में सबसे पहले और सबसे ऊपर और सबसे बढ़कर प्रभु यीशु मसीह आपका नाम है. और प्रभु आपके नाम के बगैर हमारा जीवन व्यर्थ है. आपके नाम के बगैर प्रभु हमारा कार्य व्यर्थ है. अगर प्रभु हम एक साथ आते हैं और प्रभु उसमें अगर हम आपके नाम को भूल जाए, आपकी उपस्थिति को हम गवा दे, तो प्रभु हमारा एक साथ आना व्यर्थ होगा. पर प्रभु धन्यवाद, आज हम सभी अपने अपने घरों में हैं पर प्रभु उसके बावजूद भी हम सभी के जीवन में कार्य करने वाला जिंदा खुदा परमेश्वर आप है. प्रभु हम नम्र होते हैं और प्रभु अपने जीवन को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं. प्रभु हम सभी से आज वचन के द्वारा बात कीजिए. प्रभु ये वचन हमारे जीवन के लिए एक चंगाई का कारण बने. प्रभु ये वचन हमारे जीवन के लिए प्रभु एक उद्धार का कारण बने. प्रभु ये वचन हमारे जीवन के लिए प्रभु एक महान अनुग्रह देने वाला बने. ये वचन के द्वारा प्रभु हमारे जीवन को एक नई दिशा मिले. इस वचन के द्वारा प्रभु हमारे जीवन को एक नया आशीर्वाद मिले और हम सभी प्रभु तेरे वचन के द्वारा आशीष पाए. और प्रभु एक साथ हमारा जुड़ना प्रभु ये आपकी महिमा और आपके गौरव के लिए हो. प्रभु यही आपके चरणों में हमारी प्रार्थना है. प्रभु इस ऑनलाइन के माध्यम से भी प्रभु हम ये विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारे घरों में हम बैठे हैं पर उसके बावजूद भी प्रभु हमारे घरों के अंदर प्रभु इस ऑनलाइन के माध्यम से आपकी उपस्थिति को रखने वाले आप जिंदा खुदा हो. और इसलिए प्रभु हम सभी अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं, मांगते हैं कि प्रभु इस समय में आपकी उपस्थिति के द्वारा हम सभी को आप आशीषित कीजिए. आपकी उपस्थिति के द्वारा प्रभु हम सभी को आपकी महिमा और आपके गौरव में आप रखिए. और प्रभु हम सभी आप में नया बल पाए, आप में नई शक्ति पाए. हमारे खिलाफ आने वाली प्रभु चीजों को हम ना देखें पर प्रभु हम ये देखें कि हमारे साथ रहने वाला जिंदा परमेश्वर आप हो. इसलिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि इस ऑनलाइन के माध्यम से भी प्रभु हम सभी को तू आशीषित कर, हम सभी पर तेरा अनुग्रह उतरे, हम सभी को प्रभु भलाई में आगे बढ़ा और तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो. यही तेरे चरणों में हमारी प्रार्थना. आगे का समय हम तेरे हाथों में सौंपते हैं. सारी प्रार्थना जिंदा खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुन और कबूल कर. आमेन, आमेन. ओके, फिर एक बार मैं आपका प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं कि इस ऑनलाइन प्रार्थना में हम एक साथ जुड़ सके. और प्रभु ने कई भलाइयों को हमारे जीवन में रखा है. अगर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर के बड़े कार्यों को हमारे जीवन में हम देखेंगे. और ये साल हमारे लिए एक सुपर नेचुरल रिवाइवल का साल है. और परमेश्वर का वचन हमें से कहता है कि यदि तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर की कई भलाइयों को अपने जीवन में तू देखेगा. और हमने पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में हमने परमेश्वर के वचन से सीखने की कोशिश की
और कई बाइबल के कैरेक्टर्स को हमने देखने की कोशिश की, बाइबल के कई चरित्रों को और कई मनुष्यों को हमने देखने की कोशिश की, जिसके द्वारा हमारे जीवन में हमने एक आत्मिक बल, आत्मिक शक्ति को पाया है। तो आज भी हम ऐसे एक व्यक्तिमत्व के बारे में परमेश्वर के वचन से देखने जा रहे हैं, जिसका उल्लेख और जिसके बारे में बाइबल में कई जगहों पर लिखा नहीं गया है, पर कई थोड़ी जगहों पर लिखा गया है। और ये व्यक्ति हमें यीशु मसीह के अंतिम समय में दिखाई देता है, जब यीशु मसीह को क्रूस पर दुनिया के लिए बलिदान कर दिया गया, जब यीशु मसीह ने अपने आप को, अपने अपने जीवन को, अपने शरीर को, अपने लहू को बहाकर दुनिया के उद्धार के लिए जब उस क्रूस पर दिया, तब उस क्रूस के यीशु मसीह के मरने के बाद ये व्यक्ति हमें बाइबल में दिखाई देता है। तो आज जिस व्यक्ति के बारे में हम बाइबल से सीखने की कोशिश कर रहे हैं, उसका नाम है यूसुफ या योसेफ। और वो योसेफ जो जिसको कहा गया है कि वो अरमतिया का योसेफ था। एक अरमतिया एक गांव था और एक शहर था, और उस शहर से आने वाला ये यूसुफ नाम का एक नौजवान, या फिर जिसे हम कहेंगे कि जो धार्मिक था और परमेश्वर के वचन को मानने वाला और परमेश्वर के राज्य की राह देखने वाला, ऐसा अरमतिया का जो यूसुफ है, उसके बारे में आज परमेश्वर के वचन से हम देखने जा रहे हैं। तो अगर आपके पास बाइबल है, आपके 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 घरों में अगर आप बाइबल को लेकर बैठे हैं, तो कुछ कुछ रेफरेंस मैं आपको देता हूं। मत्ती की पुस्तक है, उसका 27वां अध्याय है, और वचन 57 से 60 तक जो है वो हमें इस वचन के, इस व्यक्ति के बारे में हमें बताता है। उसी प्रकार से मरकुस की किताब है, उसका 15वां अध्याय है, और 42 से लेकर 46 तक हमें इस व्यक्ति के उल्लेख के बारे में वहां पे दिखाई देता है। लूका की पुस्तक में 23वां अध्याय है, और 50 से लेकर आगे हमें इसके बारे में दिखाई देता है। और यूहन्ना की पुस्तक अगर हम देखें तो उसके 19वें अध्याय में और 38 वचन से आगे हमें जो अरमतिया का यूसुफ है उसके बारे में हमें दिखाई देता है। तो आज का जो मुख्य वचन है, जो बाइबल के वचन से हम सीखने जा रहे हैं, ये व्यक्तिमत्व है यूसुफ, उसके बारे में हम सीखने जा रहे हैं। पर जो आज का मुख्य वचन है वो वचन है इब्रानियों की पुस्तक, उसका 13वां अध्याय और वचन 6 को आज हम पढ़ेंगे। अगर आपके पास बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं। इब्रानियों की पुस्तक है, उसका 13वां अध्याय और वचन 6 है, और वो इस प्रकार से लिखा है, ताकि हम निडर होकर कह सके, प्रभु मेरा सहायक है और मैं ना डरूंगा, क्योंकि मनुष्य मेरा क्या करेगा। इब्रानियों की पुस्तक 13वां अध्याय वचन 6 इस प्रकार से कहता है, ताकि हम निडर होकर ये कह सके कि प्रभु मेरा सहायक है और मैं ना डरूंगा, और मनुष्य मेरा क्या करेगा। अब बाइबल इस प्रकार से बताती है कि ये कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया का कोई भी मनुष्य यीशु मसीह पर क्या कर सकता है, विश्वास कर सकता है, और वो विश्वास के द्वारा परमेश्वर की संतान बनने का एक बड़ा सम्मान उसे प्राप्त हो सकता है। ये मायने नहीं रखता कि वो कौन से पद पर है और दुनिया में कौन से अधिकार के ऊपर है। ये मायने नहीं रखता कि वो कौन से रंग का है, या कौन सी भाषा वो बोलता है, या कौन सी जाति से या धर्म से वो आता है। पर परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि यदि अगर हम खुदा को, यीशु मसीह को, दुनिया का कोई भी व्यक्ति है ना, वो दुनिया में कोई भी मनुष्य यीशु मसीह का स्वीकार कर सकता है, और वो परमेश्वर के संतान बनने के बड़े सम्मान को अपने जीवन में वो प्राप्त कर सकता है। हमें ये भी विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर सही समय आने पर लोगों को हमारी मदद के लिए भेजेगा, और ऐसा अगर नहीं हुआ तो प्रभु खुद उतरेगा और हमारे लिए रास्ते बनाएगा। हमें यह भी विश्वास करना है कि समय आने पर परमेश्वर हमारे लिए लोगों को मदद के लिए भेज सकता है। अगर लोग नहीं आए तो मैं ये विश्वास करता हूं कि परमेश्वर खुद उतर कर आएगा, उसके स्वर्गदूतों को वो तैयार करेगा, पवित्र आत्मा के द्वारा कुछ अद्भुत कार्य हमारे लिए वो तैयार करेगा, और जहां पर कोई रास्ता हमारे लिए नहीं है वहां पर परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए रास्ता खोल सकता है। तो बाइबल इस प्रकार से बताती कि जब यीशु मसीह इस धरती पे था तो 12 मुख्य यीशु मसीह के क्या थे, चेले थे। और वो 12 के 12 चेले जो थे वो प्रभु के अनुसरण को या प्रभु के पीछे चलने वाले थे। पर बाइबल इस प्रकार से भी बताती है कि उसके अलावा भी कई शिष्य और कई चेले यीशु मसीह के थे, जो गुप्त से या फिर
छुपे हुए तरीके से प्रभु यीशु के पीछे चलते थे, या अपने आप को उन्होंने तैयार किया था कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे हम चल सके। तो कई गुप्त शिष्य भी थे जो यीशु का क्या किया करते थे, अनुसरण अनुसरण किया करते थे। कई सारे बाइबल में बताया गया है कि कई सारे ऐसे शिष्य थे 12 के अलावा, कि जो यीशु मसीह के पीछे चलते थे और यीशु मसीह का अनुसरण भी करते थे। तो अरमतिया का जो यूसुफ है उनमें से एक था, जिसने यीशु मसीह के अंतिम संस्कार में, या यीशु मसीह का जब जब क्रूस पर यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान कर दिया, तो उसके बाद यीशु मसीह के अंतिम संस्कार में बड़ी महत्व की भूमिका निभाई थी, और इसलिए वो महत्वपूर्ण था। और फिर उसके बारे में ही आज हम बाइबल स्टडी में देखने वाले। वो समाज में एक ऊंचा पद रखने वाला व्यक्ति था, और सबसे बढ़कर समाज में उसका बड़ा ऊंचा पद तो था ही, पर उससे बढ़कर उसके बारे में ऐसा बताया जाता है कि वो एक अच्छा व्यक्ति था और वो एक धार्मिक व्यक्ति था। प्रभु के राज्य की बड़े आनंद से वो राह देख रहा था, वो प्रतीक्षा कर रहा था। बाइबल हमें बताती है कि वो एक नेक दिल था या अच्छा मनुष्य था, और उससे बढ़कर वो धार्मिक था और परमेश्वर पे विश्वास करने वाला था, और वो परमेश्वर के राज्य के लिए बड़ी प्रतीक्षा कर रहा था कि इस दुनिया में परमेश्वर का राज्य आ सके। तो बाइबल इस प्रकार से बताती है कि यूसुफ जो था वो महासभा का एक सदस्य था। कहानी इस प्रकार से बताती है कि जो यूसुफ था वो महासभा का क्या था, एक सदस्य था। अब इस प्रकार से कहा जाता है कि जो महासभा है वो इस बात को बताती है कि वो लोग, कुछ लोगों को चुना गया था कि वो एक साथ आकर बैठ सके और वो महासभा में बड़ी सहभागिता से भाग ले सके और इजराइल लोगों का न्याय वो कर सके। अब ये महासभा वो सभा थी जहां 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 सभा या इस परिषद में प्राचीन इजराइल के कुछ लोगों को न्यायाधीश के रूप में क्या किया गया था, नियुक्त किया गया था या अपॉइंट किया गया था। इतिहास बताता है कि उस महासभा में या तो 23 या तो फिर 70 या 71 लोग जो थे उनको अपॉइंट किया गया था। गिनती की पुस्तक में अगर हम पढ़े तो 11वां अध्याय और वचन 16 से लेकर 25 तक इस प्रकार से बताता है। गिनती की पुस्तक 11वां अध्याय वचन 16 से 25 अगर हम पढ़े तो उसमें इस प्रकार से कहा गया कि यहोवा ने मूसा से कहा कि इजरायली लोगों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठा कर, जिनको तू जानता है कि वे प्रजा के पुरनिये और उनके सरदार और मिलाप वाले तंबू के पास उनको लेकर आ, कि वो तेरे साथ यहां पर खड़े हो सके या तेरे साथ वो सेवा कर सके। और फिर परमेश्वर उनसे कहता है कि तब मैं उतर कर तुझसे वहां बात करूंगा, और जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर मैं उनमें समाऊंगा, और वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाए उठाए रहेंगे, और तुझे उसको अकेले उठाना ना पड़ेगा। गिनती की पुस्तक 11वां अध्याय और वचन 16 से 25 में इस बात को लिखा है कि जब मूसा इजराइल लोगों का न्याय और इजराइल लोगों के प्रश्न छुड़ाने के लिए जब मूसा वहां पे कार्य कर रहा था, तो परमेश्वर ने देखा कि कई सारे लोग मूसा के पास आ रहे, और फिर वो अकेला वो नहीं कर सकता था। तो परमेश्वर ने उससे कहा कि तू 70 ऐसे लोगों को चुन इजराइल लोगों में से, कि जो जिनका 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 चरित्र अच्छा होगा, जो प्रभु के लिए एक अच्छी साक्ष्य एक गवाही बन सकते हैं, उन लोगों को तू चुन और उनको तू मेरे पास लेकर आ, और जो आत्मा मैंने तेरे अंदर डाला है और जो सामर्थ्य मैंने तुझे दिया है उसका थोड़ा सा अंश मैं उनके अंदर डालूंगा, ताकि वो तेरे साथ खड़े हो सके और वो तुझे मदद कर सके, ताकि इजराइल लोगों के न्याय के लिए और इजराइल लोगों के प्रश्नों को छुड़ा सके। अब इसी इसकी शुरुआत वहां पर हुई मूसा के जीवन में, और फिर उसके अनुसार पहली बार 70 लोगों को वहां पर क्या किया गया, नियुक्त किया गया, जो मूसा के साथ इजराइल का जो प्रशासन है उसको चलाने में मूसा को क्या करते थे, मदद करते थे। और इसको इसको बाद में कई नामों से जाना गया, लेकिन जब यीशु मसीह के आने के बाद पहली शताब्दी में इसे महासभा के नाम से कहा जाने लगा, महासभा के नाम से। अब इसी महासभा में कई सदस्य थे, जो जिसमें सदुकी थे, पुजारी थे, अमीर लोग थे, या फरीसी शास्त्री अनुभवी लोग,
या वकील या यहूदी कानून के जो जानकार थे, ऐसे कई लोग इस महासभा के अंदर आते थे। तो रोमन सरकार ने इस महासभा को दोषियों और अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए और उनका फैसला सुनाने के लिए उनको नियुक्त किया था। अब इसी महासभा के 70 लोगों में से अरमतिया का जो यूसुफ था, वो महासभा का एक सदस्य था। और महासभा का एकमात्र सदस्य वो था जिसने यीशु के सूली पर चढ़ाने का विरोध किया था। आप सोचकर देखो, उस 70 में से 69 69 लोग जो थे वो यीशु के पक्ष में थे कि यीशु को सूली पर चढ़ाया जाए, पर सिर्फ एक विरोध करने वाला था और उसका नाम था यूसुफ, अरमतिया का यूसुफ। उसने विरोध किया कि यीशु ने ऐसा कुछ नहीं किया है कि उसको सूली पर चढ़ाया जाए। अब अरमतिया का जो यूसुफ यीशु मसीह का एक शिष्य था, लेकिन गुप्त रूप से, क्योंकि समाज में उसका एक क्या था, सम्मानजनक स्थान था, या वो इसलिए वो कभी कभी यहूदी लोगों से वो डरता भी था, और इसलिए गुप्त रीति से ये जो यूसुफ है वो यीशु के नियमों पर और यीशु के प्रवचनों पर और यीशु के पीछे चलने के लिए अपने जीवन को उसने उसने क्या किया था, समर्पित किया था। पर उसके अंदर एक डर था यहूदी लोगों के लिए। कई वर्षों तक गुप्त शिष्य बने रहने के कारण जब यीशु की मृत्यु हुई, तो उन्होंने इसी अरमतिया का जो यूसुफ था, बड़े साहस के साथ और बड़ी निडरता के साथ आगे आकर यीशु को अपनी कब्र में दफनाने की जिम्मेदारी यूसुफ ने अपने ऊपर ली। जब यीशु जिंदा था तो शायद वो पूरी रीति से या खुलकर दुनिया के सामने यीशु को मानने वाला ऐसा शायद वो निकल कर नहीं आया। पर जिस दिन यीशु का मृत्यु हुआ, बाइबल बताती है इस प्रकार से कि बड़ी साहसता से, बड़े हिम्मत से और बड़ी निडरता से वो यीशु के शरीर को मांगने के लिए पिलात के पास जाता है, ताकि यीशु के शरीर को दफनाया जा सके। और वो दफनाने की जो जवाबदारी है, ये जो यूसुफ है वो अपने ऊपर लेता है। अब उसने ये काम तब किया जब उसका खुद का जीवन खतरे में आ सकता था। उसे पता था कि अगर मैं ऐसा करूं तो महासभा से मुझे शायद बाहर निकाल दिया जाएगा। पर अपनी सारी जिंदगी मेहनत करने के बाद, उस पद पर जाने के बाद भी, जब यीशु के लिए कुछ करने को समय आया और यीशु के लिए कुछ करने का मौका मिला, परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करने का मौका मिला, तो यूसुफ जो था वो पीछे नहीं हटा। प्रियो, जब प्रभु हमें किसी चीज के लिए नियुक्त करता है, और जब अगर हम गुप्त में भी या छुपे रीति से भी अगर हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं या परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, पर परमेश्वर कभी कभी हमें मौका देता है कि हमारे विश्वास को हम लोगों के सामने ला सके। यूसुफ वो था, जब यीशु के मरने के बाद जब कोई नहीं था, तब यूसुफ खड़ा रहा कि यीशु के शरीर को क्या किया जाए, दफनाया जाए। बाइबल बताती कि उस दिन तक जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, तो उस क्रूस के सामने यीशु की मां जो थी वो खड़ी थी और वो रो रही थी और वो अपने बेटे के लिए दुख मना रही थी, क्योंकि उसके उसके अंतिम संस्कार के लिए या यीशु के शरीर को दफनाने के लिए कोई वहां पर मदद करने वाला नहीं था। लेकिन उसकी मां की प्रार्थना थी और उसकी मां का एक विश्वास था कि उसके कारण ही अनदेखी जगहों से, जिसको मरियम नहीं जानती थी, ऐसे दो व्यक्तियों को परमेश्वर ने क्या कर दिया, पता, तैयार कर दिया। यीशु जब क्रूस पर लटका हुआ था और उस क्रूस के सामने जब मरियम, यीशु मसीह की मां, जब रो रही थी, और जब अनजानी जगहों से, जिसको मरियम नहीं जानती थी, ऐसे दो लोगों को खुदा ने क्या कर दिया, खड़ा कर दिया। और उसमें से एक का नाम था यूसुफ और दूसरा था निकोदेमस। मरियम के मन में कई प्रश्न थे कि यीशु के मृत शरीर का क्या होगा। उसे पता नहीं था, क्योंकि यीशु का मृत शरीर ले जाने के लिए उसके पास कोई मदद नहीं थी, कोई मदद करने वाला नहीं था। सारे चेले जो थे वो यीशु को छोड़कर चले गए थे। और खुद मरियम का जो पति है यूसुफ, यीशु का जो पिता है यूसुफ, वो भी मर चुका था। यीशु के कई भाई जो थे वो यीशु से नफरत करते थे, और उस समय तक कोई भी यीशु को मदद करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी बाइबल बताती है कि एक व्यक्ति आता है जिसका नाम था अरमतिया का यूसुफ। वो कहता है, मां तू क्यों रोती है, ए मां तू क्यों परेशान होती है।
है ना, इस तेरे बेटे के लिए, तेरे बेटे को दफनाने के लिए और तेरे बेटे को शरीर को दफनाने के लिए मैं बड़े सम्मान के साथ और मैं बड़ी हिम्मत के साथ मैं वो करने के लिए तैयार हूं। वो बोली होगी, मरियम बोली होगी कि शायद मैं तुझे नहीं जानती, पर अरमतिया का जो यूसुफ था उसने कहा कि तेरा बेटा यीशु मुझे जानता है। उसने कहा मां मैं खड़ा हूं तेरे साथ, है ना, मां मैं तेरे बेटे को सम्मान से दफनाने के लिए क्या हूं, तैयार हूं। वो अरमतिया का यूसुफ था। मरियम के पास एक कब्र नहीं थी प्रियो, प्रभु यीशु को दफनाने के लिए, लेकिन बाइबल बताती है कि उसकी मां की एक प्रार्थना और विश्वास था कि अचानक उसके पास अरमतिया का यूसुफ आता है और वो कहता है मां तू परेशान ना हो, मेरे पास एक नई कब्र है और उस नई कब्र में मैं तेरे बेटे के शरीर को दफनाने के लिए जा रहा हूं। प्रियो, जब हम खुदा के लिए खड़े होते हैं ना, और जब खुदा के राज्य के लिए हम अपने आप को दे रहे हैं ना, तो हमारे जीवन में भी कई अनजान जगह से खुदा हमारे लिए कुछ मदद को भेज देगा। जब मरियम अकेली थी और अपने बेटे के लिए वो परेशान थी, उसके शरीर को दफनाने के लिए उसके पास कोई सोर्स नहीं था, कोई लोग उसके पास मदद के लिए नहीं थे, उसके पास एक कब्र नहीं थी, पर खुदा ने अरमतिया का यूसुफ जो था उसे तैयार करके रखा था। शायद इसी काम के लिए यूसुफ को चुना गया होगा। वो गुप्त में रहा, पूरी बाइबल में उसका उल्लेख कहीं भी ज्यादा हमें दिखाई नहीं देता है, पर जैसे यीशु मसीह मरा, यूसुफ जो था अपनी जवाबदारी और अपने अपने आत्मविश्वास को प्रभु के राज्य के लिए वो समर्पित कर कर वो क्या करता है, वो आगे आता है और बड़ी हिम्मत के साथ पिलात के पास जाकर वो यीशु के शरीर को मांगता है, और पिलात वो शरीर यीशु का, अरमतिया का जो यूसुफ है उसको दे भी देता है। क्यों पता है? क्योंकि यूसुफ जो था वो एक धार्मिक था, प्रभु पे विश्वास करने वाला था। उसे पता था यीशु के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है, और वो प्रभु के राज्य की राह देखने वाला, प्रतीक्षा करने वाला वो था। जब मरियम के पास कोई मदद के लिए नहीं था, प्रभु ने एक व्यक्ति को तैयार कर दिया और उसका नाम अरमतिया का यूसुफ था। प्रियो, जब आप खुदा के लिए कुछ कर रहे हो, प्रभु अनजान जगह से आपके लिए कुछ मदद तैयार कर देगा। जब आप असंभव से गुजर रहे हो और आपके जीवन में जब कुछ कठिनाइयां हैं, परमेश्वर कुछ अनजान जगहों से कुछ लोगों को आपकी मदद के लिए तैयार कर देगा। चर्च, जब आप खुदा के लिए खड़े हैं ना, कभी कभी खुदा ऐसे लोगों को आपके जीवन में भेजेगा जिसको शायद आप नहीं पहचानते होंगे, जिससे शायद आप कभी नहीं मिले होंगे, पर खुदा तेरे विश्वास के कारण और खुदा तेरी दृढ़ता के कारण और प्रभु में तेरी धार्मिकता के कारण कई अनजान जगहों से परमेश्वर तेरे लिए और मेरे लिए एक मदद तैयार करने जा रहा है। यूसुफ की कहानी हमें याद दिलाती है कि अपने अपने बड़ा पद और अपने ऊंचे पद को उसने खुदा के लिए छोड़ दिया। उसके अंदर एक डर था कि शायद अगर मैं यीशु के शरीर को मांग लूं तो शायद उस महासभा से मुझे बाहर निकाल दिया जाएगा। पर उसके बावजूद भी बड़ी हिम्मत के साथ और बड़े विश्वास के साथ उसने पिलात के पास जाकर क्या किया पता है? उसने जाकर एक यीशु के शरीर के लिए मध्यस्थी की, और बाइबल हमें बताती है कि वो यूसुफ था जिसने प्रभु यीशु मसीह के शरीर को उस नई कब्र में, अपने खुद के लिए ली हुई कब्र में यीशु के शरीर को जाकर रख दिया। प्रियो, कभी कभी जब हम दूसरों के लिए खड़े हो जाते और खुदा के राज्य के लिए जब हम खड़े हो जाते हैं ना, तो खुदा किसी का कर्जदार नहीं है। कुछ लोग आपके जीवन में आएंगे प्रियो, और कुछ लोग हमारे जीवन में आएंगे जो अपनी चीजें आपको देकर चले जाएंगे। क्योंकि अरमतिया का जो यूसुफ है वो इसकी कहानी हमें बताती है कि उसके पास एक कब्र थी, पर जब मौका आया तो उसने वो कब्र अपने लिए नहीं रखी, उसने वो प्रभु के लिए दे दी। उसने अपने परिवार के लिए शायद उस कब्र को खरीद कर रखा था, अपने परिवार के लिए शायद उस कब्र को तैयार करके रखा था, पर जब यीशु को देने का मौका आया वो पीछे नहीं हटा। प्रियो, जब आप खुदा के लिए कुछ कर रहे हो ना, तो परमेश्वर भी फिर आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार है। बाइबल इस प्रकार से बताती है कि इस दुनिया में बाकी जितनी कब्र थी वो सब कब्र दुख और आंसुओं की थी, पर इस दुनिया में इकलौती कब्र ऐसी है जो जशन की कब्र है, और वो अरमतिया यूसुफ की कब्र है। क्योंकि उस कब्र में गया हुआ मनुष्य, उसका शरीर मरकर सड़ नहीं गया, पर उस कब्र में से जिंदा होकर प्रभु यीशु मसीह जो है वो इस दुनिया में वापस आ गया, वो जिंदा हो गया। एकमात्र ऐसी कब्र है, बाकी सारी कब्रों में गए हुए सारे मनुष्य वहां पर सड़ गए, उनके शरीर खत्म हो गए, पर अरमतिया यूसुफ का एकमात्र ऐसा कब्र है जो दुख का कब्र नहीं है, जो जशन का कब्र है।
जहां पर मरा हुआ व्यक्ति, उसका शरीर मरकर सड़ नहीं गया, खत्म नहीं हो गया, पर वहां से एक जिंदा व्यक्ति क्या हो गया, लौट कर आ गया। आप अपने घर को खुदा को दे दो, अपने जीवन को खुदा को दे दो। अगर वो मरा हुआ होगा, अपने चर्च को खुदा को दे दो। अगर मरा हुआ भी होगा, परमेश्वर उसे बड़े जश्न में, जश्न के बड़े बड़े सामर्थ से परमेश्वर क्या करेगा, उसे वापस खड़ा कर देगा। आज हमारा चर्च मृत नहीं है, हमारा चर्च आज मरा हुआ नहीं। एक अवस्था थी, एक समय था जब हमारा चर्च मरा हुआ था, पर खुदा ने उस मरे हुए चर्च को क्या किया, जिंदा कर दिया। कब्र में जाने वाला, पर उसे जश्न के द्वारा परमेश्वर ने क्या कर दिया, आनंदित कर दिया। आज हमारे चर्च में देखिए, कई लोग परमेश्वर की आराधना में अपने आप को समर्पित कर रहे। क्यों पता है? क्योंकि विश्वास के कारण जो आपने किया और हमने किया, प्रभु ने उसे सुना और प्रभु ने उस कार्य को क्या किया, पूरा किया। यूसुफ जो था वो परमेश्वर के राज्य के लिए तरस रहा था, या परमेश्वर का राज्य देखने के लिए वो तरस रहा था। अरंतिया का यूसुफ जो था वो एक सच्चा और धार्मिक व्यक्ति था। बाइबल बताती है कि वो एक सच्चा था, धार्मिक था, इसलिए रोमन साम्राज्य पर उसकी आशाएं नहीं थी। उसने रोमन साम्राज्य पर अपने विश्वास को नहीं रखा था, पर उसका सारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह के और खुदा के राज्य के ऊपर था। मैं आज आपसे कहता हूं, हमें हमें मौका मिलेगा हमारे जीवन में, और आज भी खुदा हमें मौका देता है। हमारा विश्वास दुनिया की चीजों पे ना रहे, हमारा विश्वास दुनिया के राज्य पे ना रहे, हमारा विश्वास प्रभु के राज्य पे होना बहुत जरूरी है। हमारी आशा प्रभु के राज्य पे होना बहुत जरूरी है। अगर राह देखनी है तो प्रभु के राज्य की राह देखो। यूसुफ वो था जो एक सच्चा और धार्मिक व्यक्ति था। रोमन साम्राज्य पर उसका विश्वास नहीं था। वो रोमन साम्राज्य के महासभा का एक व्यक्ति था, एक सभासद था, एक उच्च पद पे रहने वाला वो व्यक्ति था, पर वो परमेश्वर के राज्य की प्रतीक्षा कर रहा था। वो परमेश्वर के राज्य की राह देख रहा था, जो खुदा का सच्चा राज्य है और जो यीशु मसीह के द्वारा इस दुनिया में पूरा किया गया। उसी के कारण वो यूसुफ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चला। यूसुफ ने परमेश्वर के एक वायदे को भी पूरा किया। आपको पता है, अगर हम पढ़े यशायाह की पुस्तक, उसका 53वां अध्याय और वचन 9 में इस प्रकार से लिखा है, यशायाह 53 के 9 में, कि वो मरा, पर उसको उसकी कब्र, वो जो नई कब्र थी, वो उसे प्राप्त हुई। यशायाह के 53 अध्याय में लिखा है कि यीशु मरा, पर मरने के बाद जो कब्र उसे प्राप्त हुई, वो नई कब्र प्राप्त हुई। आपको पता है, ये भविष्यवाणी जो यशायाह की पुस्तक में लिखी गई थी, वो किसके जीवन में पूरी हुई पता है? अरमतिया के यूसुफ के जीवन में। उसने अपनी नई कब्र जो थी, यूसुफ चट्टानों में खुदी हुई अपनी नई कब्र को क्या करता है, यीशु के लिए वो दे देता है। यीशु के शरीर को उसके अंदर वो क्या करता है, बड़े सम्मान के साथ वहां पर वो दफनाता है। उसके साथ और एक व्यक्ति उसके साथ जुड़ जाता है, जिसका नाम निकोदेमस था। निकोदेमस वो व्यक्ति था जो एक सवाल लेकर यीशु मसीह के पास आया था कि मुझे नया जन्म कैसे प्राप्त हो सकता है। यीशु ने उसके सवाल को नजरअंदाज नहीं किया, उसके उसके सवाल का उत्तर यीशु ने उसे दिया। आपको पता है, यूसुफ के साथ निकोदेमस वहां पे जुड़ गया, और कहानी इस प्रकार से बताती है कि निकोदेमस ने यीशु के शरीर पर लगाने के लिए लगभग 100 पौंड का एक गंधरस वो लेकर आता है, और वो यूसुफ के साथ जुड़ जाता है और कहता है कि मैं तुझे मदद करने के लिए तैयार हूं। कभी कभी हम यीशु मसीह के में हमारे विश्वास को बहुत बड़ी तरीके से जब हम रखते हैं ना, या यीशु मसीह में जब हमारा विश्वास होता है ना, तो कभी कभी हमें बड़ी कीमत भी उसके लिए चुकाना बहुत जरूरी है। शायद प्रभु में हमारे विश्वास के कारण लोग हमें ठुकरा दे, या हमारा तिरस्कार करे, या हमें छोड़कर चले जाए, पर तब भी हमारा विश्वास खुदा में टिका रहना बहुत जरूरी है। प्रियो, हमारे विश्वास के कारण शायद लोग हमें ठुकरा देंगे। यीशु पे विश्वास के कारण शायद कई लोग आपके जीवन का तिरस्कार करेंगे। आप यीशु पे जब विश्वास कर रहे हो तो शायद कई लोग आपको छोड़कर चले जाएंगे, पर उसके बावजूद भी आपको प्रभु में विश्वासु रहना बहुत जरूरी है। आपको प्रभु में एक विश्वास योग्य रहना बहुत जरूरी है। लोग छोड़कर चले जाए, पर आपके विश्वास को प्रभु में कभी मत जाने दो। आपने विश्वास को प्रभु में कायम बनाकर रखो। बेशक यूसुफ को यीशु के शरीर को दफनाने के लिए उसके साथियों ने, उसके दोस्तों ने भी मदद नहीं की, फिर भी उसने अपने विश्वास का क्या किया पता है, पालन किया। यूसुफ के साथ कोई और खड़ा नहीं था प्रियो। निकोदेमस आया, बाद में आया। शायद निकोदेमस भी शायद यीशु को जानने, शायद यूसुफ को जानने वाला हो सकता था, पर जब यूसुफ के सारे दोस्त उसको छोड़कर चले गए,
तब एक व्यक्ति निकदम था जो उसके साथ खड़ा रहा। कभी कभी हमारे जीवन में कई लोग हमें छोड़कर चले जाएंगे, उसके बावजूद भी हमें खुदा के साथ खड़े होना बहुत जरूरी है। प्रियो, परमेश्वर के लिए सही काम करने से इस जीवन में अगर हमें दुख सहना पड़े तब भी हमें सहना चाहिए, क्योंकि अगले जीवन में इसका एक बड़ा फल परमेश्वर हमें देने जा रहा है। अगर प्रभु के विश्वास के लिए और परमेश्वर के काम के लिए कभी कभी हमें दुख भी सहना पड़े, कुछ बातों को अगर हमें छोड़ना पड़े, याद रखना, जो 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 समर्पण आप कर रहे हो, जिन चीजों को प्रभु के राज्य के लिए आप छोड़ रहे हो, बाइबल हमें बताती है कि प्रियो, उसका प्रतिफल जो है वो हमें आने वाले जीवन में बहुत बड़ा मिलने वाला। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर आपको जीवन का मुकुट दे? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको प्रभु में और स्ट्रांग बनाए? क्या चाहते हैं कि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा आपको तैयार करे? प्रियो, हमारे विश्वास की कीमत कभी कभी हमें चुकानी पड़ेगी। आप प्रभु यीशु पे विश्वास करने वाले होंगे, उस विश्वास के कारण हो सकता है कभी कभी लोग आपको छोड़ दे, पर दुखी मत होना। शायद लोग आपका तिरस्कार कर दे यीशु पे विश्वास के कारण, पर दुखी मत होना। इस दुनिया में शायद हमें दुख होगा प्रभु यीशु पर विश्वास रखने के कारण, पर उसका प्रतिफल अंत में अनंत काल का जीवन है। तो प्रियो, आज हमारे जीवन में हम इस बात को जब देखते हैं तो मैं चाहता हूं कि प्रभु में आप इस बात को विश्वास करें। अरमतिया का यूसुफ वो व्यक्ति था कि जिसके बारे में बाइबल में ज्यादा चीजें हमें दिखाई नहीं देती है, पर वो व्यक्ति था जो प्रभु में सच्चाई से खड़ा रहा। वो व्यक्ति था जो प्रभु में धार्मिकता से खड़ा रहा। वो व्यक्ति था जो प्रभु के राज्य की राह देख रहा था और प्रतीक्षा कर रहा था। और जब वो व्यक्ति था जो यीशु के बहुत से चेलों में से एक था, जो गुप्त रीति से वो यीशु के सारे प्रचार को सुनता था और यीशु के पीछे वो चलता था। जरूरी नहीं है कि आपके विश्वास को आप दुनिया को जाहिर करें। कभी कभी गुप्त में रहकर भी हम प्रभु के विश्वास में रह सकते। कभी कभी गुप्त में रहकर भी अपने विश्वास को प्रभु में हम कायम रख सकते। ऐसा नहीं है कि आप हर बार ही आपके विश्वास को दुनिया में जाहिर करें, पर कभी कभी गुप्त रीति से, छुपे हुए तरीके से भी हम प्रभु के कार्यों को कर सकते हैं। पर आज जब इस वचन को हमने सुना है, मैं आपसे कहता हूं, जब मरियम के पास कोई नहीं था और मरियम के पास उसके बेटे यीशु के शरीर को रखने के लिए, मदद करने के लिए कोई नहीं था, तब अनजान जगहों से परमेश्वर ने यूसुफ को तैयार कर दिया। मैं आज आपसे कहता हूं, प्रभु में आप विश्वास योग्य अगर रहेंगे, परमेश्वर कई अनजान जगह से कुछ मदद आपके लिए तैयार कर दे, आपको पता भी नहीं होगा। प्रियो, आपके और मेरे जीवन की यह गवाही होगी कि कई अनजान जगहों से कुछ मदद परमेश्वर ने तैयार कर दी। क्यों पता है? क्योंकि आप खुदा के लिए एक सच्चाई से और धार्मिकता में खड़े रहे। आज वो समय है प्रियो, जब खुदा में हमें विश्वास योग्य रहना और धार्मिकता से खड़े होना बहुत जरूरी है। अगर आप खुदा के लिए खड़े हैं तो परमेश्वर भी आपके लिए खड़ा है। बाइबल हमें इस प्रकार से बताती है कि शद्रक मेशक अबेदनगो जो थे, वो प्रभु के लिए खड़े रहे। उनके पास एक मौका था, उनके पास एक मौका था कि बाबिलोन जो राज्य था और उसका जो राजा था उसके साथ भागी होने का एक मौका उनके पास था। पर जब मौका आया और जब समय आया, उन्होंने कहा यहोवा को छोड़ हम किसी और की सेवा ना करेंगे। राजा ने इस प्रकार से उन्हें कहा होगा, तुम बुद्धिमान हो, वापिस आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें बचाने के लिए तैयार हूं। उन तीनों ने इस प्रकार से कहा, यहोवा बचाए तो भी उसका धन्यवाद, ना बचाए तो भी उसका धन्यवाद, पर खुदा की सेवा करना हम ना छोड़ेंगे। और बाइबल हमें बताती है कि उन तीनों को उठाकर जब अग्नि के उस भट्टी में डाल दिया गया, तब स्वर्ग के सिंहासन से किसी ने अपने कदम को उठा लिया और उसने कहा अब तो जाना होगा, अब तो जाना होगा। और फिर बाइबल हमें बताती है कि वो राजा जो था वो देखकर आश्चर्य करता है और वो बोलता है डाला तीन था पर दिख चार रहा था। क्यों पता है? क्योंकि जब समय आया तो ये तीन प्रभु के लिए खड़े रहे, और जब समय आया तो प्रभु इन तीनों के लिए खड़ा हो गए। आज आपके पास एक मौका है, आज हमारे पास एक मौका है। अगर हम खुदा के लिए खड़े हैं तो परमेश्वर भी हमारे लिए खड़े होने के लिए तैयार है। जब कोई नहीं होगा ना, तो परमेश्वर खुद उतर कर आपको मदद करने के लिए तैयार है। पर विश्वास करो
शायद उसकी नौबत नहीं आएगी, परमेश्वर किसी ना किसी को आपके लिए मदद के लिए तैयार कर देगा। जब मरियम को जरूरत थी और जब सारे चेले यीशु के छोड़कर चले गए थे, यीशु के शरीर को दफनाने के लिए जब कोई भी प्रकार की मदद नहीं थी, परमेश्वर ने यूसुफ को तैयार कर दिया। वो आया, वो गया पिलात के पास और यीशु के शरीर को उसने मांगा, और बड़े सम्मान के साथ और बड़े आदर के साथ यीशु के शरीर को अपने खुद के लिए हुए नए कब्र में यीशु के शरीर को उसने रख दिया। प्रियो, यूसुफ को तैयार ही परमेश्वर ने इसलिए इसलिए किया था क्योंकि परमेश्वर जानता था एक दिन आएगा, एक समय आएगा जब सब छोड़कर चले जाएंगे, और इसलिए यूसुफ को तैयार करके रखा था ताकि यीशु के शरीर के अंतिम संस्कार की सारी जवाबदारी उसके ऊपर डाल दी गई। जब चेले छोड़कर चले गए, जब यीशु मसीह के खुद के भाई उससे तिरस्कार करने लगे, तब अनजान जगहों से परमेश्वर ने यूसुफ नाम के एक व्यक्ति को तैयार कर दिया। प्रियो, जब आप खुदा पर विश्वास करने जा रहे हो, अनजान जगहों से कुछ मदद परमेश्वर आपके लिए भेज देगा। अनजान जगहों से कुछ रास्ते परमेश्वर आपके लिए खोल देगा। आपको भी नहीं पता होगा कि परमेश्वर ने आपकी भलाइयों को कहां से और कौन से रास्तों से परमेश्वर ने आपके लिए तैयार कर दिया। पर आज समय है, आज मौका है। परमेश्वर आज हमसे कहता है, अगर आप खुदा के लिए खड़े होने के लिए तैयार है तो परमेश्वर भी किसी का कर्जदार नहीं है, वो यीशु भी किसी का कर्जदार नहीं है। अगर आप आपके अच्छे दिनों में खुदा के लिए खड़े हैं, तो जब आपके कठिन दिन आएंगे, आपके लिए अपने स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर उतर कर आकर आपके लिए मदद करने के लिए वो परमेश्वर तैयार है। जब दुनिया में आपको कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं होगा, जब अपने लोग अपने को छोड़कर आपको छोड़कर चले जाएंगे, जिस पर आपने भरोसा किया वो आपको छोड़कर चला जाएगा, पर खुदा कहता है ना मैं तुझे भूलूंगा और ना मैं तुझे त्यागूंगा, दुनिया के अंत तक मैं तेरे साथ रहने के लिए तैयार हूं। तो आज एक मौका है हम निडर होकर ये कह सके कि प्रभु मेरा सहायक है, दुनिया मेरा क्या कर लेगी, कि मैं किसी से ना डरूंगा क्योंकि प्रभु मेरा सहायक है। आज आपको विश्वास होना चाहिए कि आपकी मदद इस दुनिया से नहीं आती है, आपकी मदद स्वर्ग से आने वाले, स्वर्ग में रहने वाले उस परमेश्वर के द्वारा आपकी मदद आती है। आपको कोई मदद कर भी रहा होगा, उसके पीछे मदद करने वाले हाथ जो है वो प्रभु के हाथ है। कुछ लोगों को परमेश्वर आपके जीवन में मदद के लिए अगर भेज भी रहा होगा, तो याद रखना उसके पीछे उसे भेजने वाला भी कौन है पता है? परमेश्वर है, जिसने आपके लिए रास्ते खोल के रखे। तो आपकी प्रार्थना कभी 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 वाया नहीं जाएगी, आपकी प्रार्थना कभी कभी खाली नहीं जाएगी। परमेश्वर ने आपकी सारी प्रार्थनाओं को सुनकर रखा है। समय आएगा तो वो लोगों को तैयार कर देगा आपकी मदद के लिए। लोग नहीं आए तो मेरा खुदा खुद उतरने के लिए आपके लिए और मेरे लिए तैयार है। वो स्वर्गदूतों को तैयार कर देगा आपकी और मेरी मदद के लिए। वो स्वर्गदूतों को तैयार कर देगा ताकि आपको वो बचा सके और आपको अपने साथ वो रख सके। तो प्रियो, आज विश्वास कीजिए, यूसुफ, उसके जीवन की कहानी हमें ये सिखाती है कि वो एक सच्चा था, एक धार्मिक था, प्रभु के राज्य में, प्रभु की राज्य की प्रतीक्षा वो करने वाला व्यक्ति था। पर जब मौका आया तो वो पीछे नहीं हटा। बड़ी हिम्मत के साथ वो पिलात के पास गया और पिलातुस के पास जाकर उसने यीशु के शरीर को मांगा। शायद हम में से कुछ होते तो शायद अपने पद के लिए वो भी छोड़ देते, पर उसने अपने पद का विचार नहीं किया, उसने अपने अधिकार का विचार नहीं किया। उस दिन अपने अधिकार को छोड़कर बड़े विश्वास के साथ वो पिलातुस के पास जाता है और वो यीशु के शरीर को मांगता है। प्रियो, खुदा हमें मौका देता है, जिस दिन खुदा हमें मौका दे रहा है, अपने विश्वास को दुनिया में जाहिर करना सीखो। कई बार हम गुप्त रीति से अपने विश्वास में बढ़ते रहते, कोई बात नहीं, पर जिस दिन मौका आएगा और चार लोगों के सामने यीशु के नाम को और यीशु के विश्वास को बताने की जब खुदा आपको एक मौका देगा, पीछे मत हटना, पीछे मत हटना, पीछे मत हटना। हो सकता है शायद शायद कुछ लोग आपके जीवन में और मेरे जीवन में हमें मिल जाए कि शायद वो आखिरी बार मिलने वाले व्यक्ति हो, शायद दुनिया में, शायद जिंदगी में उसे वापिस कभी मिलने का मौका हमें ना मिले। पर जब आप उससे मिलने जा रहे हो और जब आप उससे मिल रहे हो, यीशु के नाम को उसे दे दो। पर जो लोग आपसे रोज मिलते हैं प्रियो, अपने जीवन के द्वारा यीशु उन्हें दिखाने की कोशिश करो। प्रियो, अगर खुदा में आप विश्वास योग्य और खुदा में अगर निडरता से आप खड़े हो, तो परमेश्वर कई जगहों से आपके लिए और मेरे लिए मार्ग खोलने के लिए वो तैयार है। तो परमेश्वर आपको आशीषित करे। इस वचन के द्वारा आज हमारी स्टडी जो थी वो इसके इसके ऊपर ही फोकस थी
कि हम बड़ी निडरता से ये कह सके कि प्रभु मेरा सहायक है, इंसान मेरा क्या कर लेगा। वचन कहता है, इब्रानियों की पुस्तक 13वां अध्याय और वचन 6 इस प्रकार से कहता है कि हम निडर होकर कह सके, प्रभु मेरा सहायक है और मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या करेगा। जब यूसुफ को मौका मिला, वो बड़ी निडरता से प्रभु के लिए खड़ा रहा। इसलिए परमेश्वर के लिए सही काम करने से इस जीवन में शायद हमें दुख सहना पड़े, लेकिन अगले जीवन में इसका अनंत फल हमें मिलने जा रहा है। शायद इस दुनिया में हमें थोड़ा दुख सहना पड़े और कठिनाई से गुजरना पड़े, पर अपने विश्वास में अगर हम कायम रहेंगे तो आने वाले समय में एक बड़े प्रतिफल को परमेश्वर हमारे लिए देने जा रहा है। तो परमेश्वर आपको आशीषित करे इस वचन के द्वारा। आइए थोड़ा समय हम प्रार्थना में बिताए, और मैं चाहता हूं कि इस वचन को जब हमने सुना है, आप इस वचन को स्वीकारिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जब दुआ करने हम जा रहे हैं प्रियो, अगले कुछ पल, अगले कुछ समय, तो मैं चाहता हूं कि कुछ व्यक्तियों के लिए हम मध्यस्थी करें, कुछ बातों के लिए हम प्रार्थना करें, और हमारे खुद के लिए हम प्रार्थना करें, ताकि प्रभु के बड़े कार्यों को हमारे जीवन में हम देख सके। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें, और फिर उसके बाद एक या दो व्यक्ति इस वचन को लेकर, अगर आप दुआ करना चाहते हो, प्रार्थना करना चाहते हो, अगर ये वचन के द्वारा प्रभु ने आपको आशीषित किया है और आप चाहते हो कि प्रार्थना करना, तो मेरी प्रार्थना होने के बाद आप में से कोई भी व्यक्ति इस वचन के लिए प्रार्थना कर सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं और आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। बड़ी नम्र होकर हम आपके पास आते हैं प्रभु। हमारा जीवन ये आपके द्वारा है पिता परमेश्वर। प्रभु हमारे अंदर कोई अच्छाई, कोई भलाई नहीं है प्रभु, और है भी तो प्रभु वो आपके द्वारा है पिता परमेश्वर। हम इस लायकी के नहीं थे, हम इस काबिलियता के नहीं थे कि प्रभु हम पे तू दया कर सके और हमें इस दुनिया में तेरे होने का सम्मान दे सके। पर प्रभु तेरे वचन के द्वारा आज हमने सीखा है कि प्रभु इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पद पर क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी भाषा का और किसी भी रंग का क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, प्रभु अगर वो एक बार तेरे पे विश्वास कर ले, अगर एक बार आपके अनुभव को अपने जीवन में ले ले, तो प्रभु उसके जीवन को बदलने की ताकत और सक्षमता और प्रभु सामर्थ्य तेरे अंदर है। प्रभु यूसुफ वो था जो प्रभु गुप्त रीति से तेरे पीछे चलने वाला व्यक्ति था, पर प्रभु उसने अपने जीवन को तुझ में बनाए रखा। प्रभु बड़े पद का उसने विचार नहीं किया, जब मौका मिला तो प्रभु तेरे लिए वो खड़ा हो गया। प्रभु जब मौका मिला तो बड़े विश्वास के साथ और बड़े हिम्मत के साथ पिलातुस के पास जाकर प्रभु आपके शरीर को उसने मांगा, और बड़े सम्मान के साथ और बड़े आदर के साथ और बड़े विश्वास के साथ अपने लिए ली हुई नई कब्र में प्रभु आपके शरीर को उसने रखा। प्रभु आज हमारे अंदर भी वो विश्वास थे कि प्रभु जब हम आपके लिए खड़े हो और जब हम आपके राज्य में आगे बढ़े, तो प्रभु हमारे जीवन में कई भलाइयों के लिए प्रभु हमारे लिए रास्ते तू खोलना। प्रभु हम विश्वास के साथ आपके राज्य में खड़े हो सके। प्रभु दुनिया में सताव है, दुनिया में प्रभु कई बातें हैं, उसके बावजूद भी प्रभु हमारा विश्वास आपके ऊपर कायम रहे। प्रभु एक पल भी हम घबराए ना, एक पल भी हम डरे ना, एक पल के लिए भी प्रभु हमारा कदम पीछे ना जाए। प्रभु शायद हमारे शब्द लड़खड़ा जाए, शायद प्रभु हमारा शरीर कमजोर पड़ जाए, पर प्रभु हमारे आत्मा को तुझ में और मजबूत बनाना, प्रभु हमारे विश्वास को तुझ में और मजबूत बनाना। प्रभु हमें हिम्मत दे, हमें धैर्य दे कि प्रभु हम किसी भी रीति से ना घबराए, पर प्रभु तेरे विश्वास में हम टिके रहे। जब मौका मिले तो चार लोगों को तेरे नाम के बारे में बताने के लिए और तेरी सच्चाई को प्रभु दुनिया में लाने के लिए और तेरी सच्चाई को दूसरों को देने के लिए प्रभु हम ना घबराए और ना डरे, क्योंकि प्रभु सच्चा परमेश्वर तू है। प्रभु यीशु मसीह आपने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है प्रभु वो अनोखे सामर्थ्य में आगे बढ़ेगा। प्रभु आपने कहा, जो मुझ पे विश्वास करता है, जो मैंने किया उससे कई बड़े कार्य वो करेगा। प्रभु आज हमारी काबिलियता नहीं है, पर प्रभु धन्यवाद कि तूने हमें इस काबिल समझा कि प्रभु तेरी आत्मा को हमारे अंदर समाकर, तेरी आत्मा के बड़े अंश को हमारे अंदर समाकर हमारे लिए प्रभु रास्ते खोलने के लिए तेरा धन्यवाद। हमारे लिए प्रभु नए जीवन के मार्ग खोलने के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। हमें नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। जब कोई नहीं था, कभी नहीं था, जब कोई मदद करने के लिए नहीं था, जब सभी ने अपने हाथ
हाथ को हमारे ऊपर से हटा लिया, जब सभी ने हमें छोड़ दिया, प्रभु तू तैयार था हमारे हाथ को पकड़ने के लिए, तू तैयार था हमारी आशा बनने के लिए, तू तैयार था हमारा प्रभु बनने के लिए, इसलिए तेरा धन्यवाद। प्रभु तूने हमें अपनाया, हमारी गलतियों को ना देखकर, प्रभु हमारी कमियों को ना देखकर, प्रभु तूने हमें अपनाया, इसलिए तेरा धन्यवाद। अपने होने का सम्मान तूने हमें दिया, इसलिए प्रभु तेरा धन्यवाद। प्रभु मेरी प्रार्थना इन दिनों में तेरा अनुग्रह हमारे जीवन पे बना रहे। हम में से हर व्यक्ति को प्रभु इन दिनों में तैयार कर, हमारे विश्वास में प्रभु हम कभी कम ना पड़े, हमारे विश्वास में प्रभु हम कमजोर ना पड़े। प्रभु दुनिया में सताव आएगा, दुनिया में दुख आएगा, पर हमारे विश्वास में हम कायम रखे रहे। प्रभु जो कदम हमने बढ़ाया है तेरे राज्य के लिए, प्रभु वो कदम हम पीछे ना ले, पर तेरे राज्य में हम आगे बढ़ते जाए। हाँ, तेरे राज्य में प्रभु हम आगे बढ़ते जाए। प्रभु इस दुनिया में हमारा हाथ प्रभु तेरे साथ बना रहे। प्रभु हमें मदद सबसे ज्यादा और सबसे पहले प्रभु आपसे चाहिए। शायद इस दुनिया में विश्वास के कारण हमें दुख सहना पड़े, पर प्रभु उसके बावजूद भी तेरे विश्वास में टिक कर रहने के लिए प्रभु तू हमारी सहायता कर। समय आ गया है प्रभु जब तेरा आना निकट है, और प्रभु कई दुनिया में चीजें हो रही है, पर प्रभु उसके बावजूद भी हमारा विश्वास तुझ में बना रहे, हम कायम प्रभु तुझ में टिके रहे। प्रभु जो कदम हमने आगे बढ़ाया है प्रभु तेरे विश्वास के लिए, परिस्थितियां हमें पीछे ना खींच सके, ओ दुनिया की सताव हमें पीछे ना खींच सके, पर प्रभु हम निरंतर आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। प्रभु ये साल हमारे लिए उन्नति का साल हो, ये साल बड़े परिवर्तन का साल हमारे जीवन के लिए हो, एक बड़े रिवाइवल को और बड़े संजीवन को हमारे जीवन में, हमारे कलीसिया में, हमारे परिवारों में हम देख सके, हमारे शहर में हम देख सके, हमारे देश में प्रभु एक बड़े रिवाइवल को हम देख सके। प्रभु कई आत्माएं और कई लोग प्रभु गांव के गांव और देश के देश प्रभु तेरे राज्य में कदम रखने जा रहे हैं। कई राज्यों को प्रभु तूने चुन लिया, कई राज्यों की परिस्थितियों को तूने बदल दिया, कई लोगों के घरों को तूने बदल दिया, कई प्रभु चीजों को, कई कलीसियाओं को प्रभु तूने बदल दिया। प्रभु ये अंतिम समय में प्रभु पवित्र आत्मा के वो अभिषेक से भरकर हम तेरे विश्वास में आगे बढ़ते जाए, और प्रभु इस दुनिया में सताव आएगा, दुख आएगा, परेशानी आएगी, पर प्रभु हम तेरे लिए खड़े रहे। जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो प्रभु उन्होंने कहा यहोवा बचाए तो भी उसका धन्यवाद, ना बचाए तो भी उसका धन्यवाद, पर हम उसकी सेवा करना ना छोड़ेंगे। प्रभु ऐसा समय हमारे जीवन में आएगा, हमारे शब्द भी प्रभु उस विश्वास के अनुसार रहे कि प्रभु तू बचाए तो भी तेरा धन्यवाद, तू ना बचाए तो भी तेरा धन्यवाद, पर तेरे पीछे चलना, तुझ पे विश्वास करना, तुझ में आगे बढ़ना प्रभु हम कभी ना छोड़े, कभी ना छोड़े प्रभु, कभी ना छोड़े। क्योंकि प्रभु तू हमारे दुखों में हमें छोड़कर नहीं गया, हमारी तकलीफों में तू हमें छोड़कर नहीं गया, हमारे आंसुओं में प्रभु तू हमें छोड़कर नहीं गया, हमारी कमियों में, हमारी गलतियों में प्रभु, हमारे पाप में तूने हमें कभी ना छोड़ा। अगर प्रभु तूने हमें ना छोड़ा तो प्रभु हम भी तुझ में बने रहे, और प्रभु अंत तक विश्वास योग्य हम रहे, ताकि जीवन के मुकुट को हम पाए। प्रभु इस दुनिया में विश्वास के कारण हमें सताव सहना पड़ेगा, पर प्रभु हम याद रखें कि अंत जो है एक बड़े प्रतिफल को हम प्राप्त करने जा रहे हैं, अंत में बड़े मुकुट को हम प्राप्त करने जा रहे हैं, अंत में अनंत काल के जीवन को हम प्राप्त करने जा रहे हैं। और इसलिए प्रभु तेरे विश्वास में हमें कायम रख, और तेरे ही नाम का गौरव हमारे जीवन में हो। प्रभु यही तेरे चरणों में हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद देते और आपकी स्तुति करते। जितने लोग प्रभु इस वचन को सुने और जितने लोग प्रभु इस प्रार्थना में जुड़े, उन सभी को तू आशीषित कर। ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुन और कबूल कर। आमेन, आमेन, आमेन। ओके, सिस्टर दीपा आहे त्यावेळेस एक प्रार्थना ते करतील. सिस्टर दीपा, जर तुम्ही आहात तर अनम्यूट करा आणि एक प्रेयर रिक्वेस्ट मी तुम्हाला देत आहे, त्या 2 गोष्टींसाठी प्रार्थना करावी. येस साहेब. सिस्टर अनिता आणि गौतम हस्बंड वाईफ आहेत, आणि सोहम आणि साधना. अनिता आणि गौतम, सोहम आणि साधना हे दोन्ही आपल्या चर्चमध्ये येतात, आणि त्यांची प्रेयर रिक्वेस्ट आहे की देवाने यावर्षी त्यांना संततीचा आशीर्वाद द्यावा. लग्नाचे अनेक वर्ष झाले, परंतु त्यांना
लेकरू नाही, तर त्यांच्यासाठी प्रार्थना करा की देवाने त्यांना आशीर्वादित करावं. अनिता गौतम आणि सोहम आणि साधना. येस, आपण प्रार्थना करूया. जीसस. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. स्तुती, स्तुती, स्तुती. हालेलुया, हालेलुया. राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला मान, महिमा, गौरव देते. आभार, उपकार मानते, स्तुती करते. खरोखर पवित्र, पवित्र, पवित्र सेनाधीश परमेश्वरा, आकाश पृथ्वीच्या उत्पन्न करता, स्वर्गीय पिता यहोवा पिता, तुला माझा धन्यवाद देते. आभार, उपकार मानते, तुझी स्तुती करते. खरोखर बाप्पा तुलाच गौरवते. तू महान परमेश्वर आहेस. होय पिता परमेश्वरा, तुला काही अशक्य नाही, सर्व शक्य पिता परमेश्वरा. होय पिता परमेश्वरा, आम्हाला सर्वांना तू एकत्रित केलंस बाप्पा यावेळेस, म्हणून तुला धन्यवाद देते. तुझी दया कृपा आम्हा प्रत्येकांवर सनातन आहे प्रभू. तुझं वचन सांगतं पिता परमेश्वरा, या वचनाद्वारे तू आत्ताशी आमच्याशी बोललास. खरोखर पिता परमेश्वरा, तू युसुफला बाप्पा तुझ्या जेव्हा बाप्पा तुझी पर्यंत तुझ्या सोबत होता प्रभू, खरोखर त्याचं कॅरेक्टर आम्ही आज पाहिलं पिता परमेश्वरा. वचनातनं शिकलो की प्रभू तो धार्मिक होता पिता परमेश्वरा, आणि खरोखर बाप्पा ते स्वर्गातलं राज्य येण्याची ती वाट पाहत होता प्रभू, आणि नीतिमत्व त्यात होता प्रभू. खरोखर पिता परमेश्वरा, तसं आम्हाला तू बनव पिता परमेश्वरा. की कठीण परिस्थिती आली, सतावाला, दुःख आलं, सोडून देऊ पिता. शेवटच्या काळात प्रभू परमेश्वर आहे असं होणं शक्य आहे प्रभू. त्या आम्हाला विश्वास योग्य आम्ही तुमच्या दया कर, कृपा कर. त्यावेळेस मी प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, विशेष प्रार्थना करते गौतम आणि अनिता आणि गौतम या जोडप्या प्रभू. ही लेकर तुझे पिता परमेश्वर, ही लेकर विश्वास तुझ्यावर आहे पिता परमेश्वर. कारण बाप्पा या थोड्या दिवसात प्रभू ते आपल्या चर्चला येतात परमेश्वर, आणि त्यासाठी मी प्रभू त्यांना संतती देऊन तो आशीर्वादित कर प्रभू. तुला काही अशक्य आहे, सर्व शक्य आहे प्रभू. जेणेकरून प्रभू आम्ही तुझ्याकडे मागतो आणि तो देतोस प्रभू. तुझं वचन सांगतं, मागा म्हणजे मिळेल, शोधा म्हणजे सापडेल, ठोका म्हणजे उडेल. येशूच्या नावात आम्ही वागतो पिता परमेश्वर. तुला काही अशक्य नाही. खरोखर बाबा त्यांची बापा, खरोखर बाबा त्याला आई होण्यास देते पिता परमेश्वर. आणि बापा अद्भुत कार्य तू त्यांच्या जीवनात तू करत आहेस, म्हणून धन्यवाद. हा माझा विश्वास आहे प्रभू, आणि त्यांचा पण तुझ्यावर विश्वास आहे प्रभू. तुझ्यावर विश्वास ठेवणारे कधी फजित होत नाही प्रभू, हे तुझं वचन आहे प्रभू. धन्यवाद देते. त्यांच्या दया कर, कृपा कर, त्यांना सहाय्य मदत कर. आणि खरोखर प्रभू येणाऱ्या दिवसात आम्ही पाहतो की बाप्पा तू इतकं सुंदर बाळ त्यांना दिलंस, म्हणून धन्यवाद. तो आशीर्वाद तू केलास ते म्हणून धन्यवाद प्रभू. खरोखर आभार मानते तुझे. यावेळेस पिता परमेश्वरा, परत एकदा मी तुझ्या चरणाजवळून प्रार्थना करते पिता परमेश्वरा, सोहम आणि साधना या लेकरासाठी प्रभू. हे बाप्पा वैवाहिक जीवन जगत असताना प्रभू त्यांना अपमान सहन करावा लागतो पिता परमेश्वरा, आणि तितकी लेकर कारण प्रभू तुझं वचन सांगतं प्रभू की जसं आदामाला प्रभू मी हवा दिली पिता परमेश्वरा, आदामाच्या फासलीतनं प्रभू तू हवा दिली पिता, पण तू कधीच फजित करणार नाही प्रभू. तसं पिता परमेश्वरा साधनाला पिता परमेश्वरा, साधनाला आणि सोमला पिता परमेश्वरा मी तुझ्या हातात सोपून देते. दया कर, कृपा कर त्यांना बाबा. तू सहायता मदत कर प्रभू. त्यांना देखील एक सुंदर बाळ देऊन पिता परमेश्वरा तू त्यांना आशीर्वादित कर, ही मी तुझ्याकडे प्रार्थना विनंती कर. खरोखर बाप्पा त्यांच्यातील जो काही बाप्पा दुरात्मिक पिता परमेश्वरा, ते येशूच्या नावात मी नेस्तनाभूत करते प्रभू. आणि खरोखर बाबा त्यांना तू आशीर्वादित केलास, म्हणून धन्यवाद प्रभू. आभार, उपकार मानते, स्तुती करते. या दोन्ही जोडप्यांना मी तुझ्या हातात देते. खरोखर तू दया कर, कृपा कर. करुणा करणारा परमेश्वर आहे, आमची प्रार्थना ऐकणारा परमेश्वर आहे. खरोखर तुझं वचन सांगतं, बलाने नव्हे पराक्रमाने परमेश्वराच्या आत्म्याने सर्व काही कार्य सिद्ध झालं. होय पिता परमेश्वरा, हे वर्ष सुपर नॅशनल बाप्पा रिवायवल आहे, आणि आम्ही प्रत्येकाच्या जीवनात अद्भुत कार्य घडत आहे हे आम्ही पाहते बाप्पा. आणि त्यांच्या दोघांच्या कुटुंबांच्या लेकरांच्या जीवनाच्या घरी तुझा आणि तुझा गौरव दे, आणि ही मोठी साक्ष घडू दे प्रभू त्यांच्या जीवनात. हीच तुझ्या चरणी प्रार्थना विनंती करते प्रभू. त्यांच्या जीवनाच्या द्वारे तुझा गौरव दे, आणि आम्ही सर्वजण जमले बाप्पा, आमच्या सर्वांच्या जीवनाच्या द्वारे तुझा गौरव दे. आणि खरोखर प्रभू तू दुःख आणि संकटाच्या कठीण परिस्थितीमध्ये तू आमच्या सोबत आहेस. तू आम्हाला कधी सोडलं नाही, टाकलं नाही, हे तुझं वचन अगदी सत्य आहे प्रभू. आणि प्रत्येक वचन तुझं विश्वसनीय सत्य आहे, त्याच्यावर आम्ही विश्वास ठेवतो, आणि शेवटपर्यंत आम्ही विश्वास योग्य राहावं असं तू आमच्या दया कर, कृपा कर, सहाय्य मदत कर. हीच तुझ्याच्याने प्रार्थना विनंती करते. दिवसभर सांभाळत धन्यवाद. ती तुम सर्व वेळ तुझ्या हातात सोपून देते. होय प्रभू, तू आम्हाला आशिषित केलंस, या वचनाद्वारे अनुग्रहित केलंस, म्हणून धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देते. मान, महिमा, गौरव, प्रशंसा तुझ्याच नावाला देते. आणि खरोखर पिता परमेश्वर, लहानशी प्रार्थना येशूच्या नावात केली म्हणून ऐक पित्या. आमेन, आमेन, आमेन. आमेन. थँक्यू सिस्टर. ओके, शेवटची एक प्रार्थना करूया आपण. आणि सिस्टर तेजश्री आहेत, तुम्ही शेवटची प्रेयर करणार का?
सिस्टर तेजश्री. ओके, ते नसेल तर सिस्टर महाजन, तुम्ही शेवटची प्रेयर करणार का? थँक्यू लॉर्ड जीसस. धन्यवाद ईश्वर. थँक्यू जीसस. थँक्यू लॉर्ड. ओके. आपल्या चर्चच्या वाढीसाठी प्रार्थना करा. आत्मिक जीवनामध्ये आपलं चर्च वाढत जावं. आणि जो एक्सटेंड आपण करणार आहोत, चर्च वाढवणार आहोत, त्याच्या कार्यासाठी, कन्स्ट्रक्शनसाठी प्रार्थना करा. आणि आपले सर्व युथ आहेत त्यांच्यासाठी प्रार्थना करा. निलेश, पवन, सियोन, अर्पण, यश, महिमा, जान्हवी, स्टेला, आफिया, आरोन, ग्रेस, रूबी, हे सर्व लेकर प्रार्थना, सिमरन, सानिया, जुल्फी, जितके लेकर आहेत, जितक्यांचे नाव तुम्हाला घेता येईल तितक्यांचे नाव घेऊन या सर्व तरुण लेकरांसाठी प्रार्थना करा की या दिवसांमध्ये देवानी आत्मिक जीवनामध्ये त्यांना वाढवावं. आपलं चर्चसाठी प्रार्थना करा की आत्मिक जीवनामध्ये आपलं चर्च वाढावं. आणि जे कन्स्ट्रक्शन आहे, जे काम आहे एक्सटेंड करण्याचं, ते काम देखील देवाने आशीर्वादित करा. आपण प्रार्थना करू. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देवा. तुला मान गौरव आता आणि निरंतर असो. देव बाप्पा, सकाळपासून आताच्या क्षणापर्यंत आम्हाला सांभाळच मोबाईल देते, तुझी स्तुती करते. देव सकाळपासून आताच्या क्षणापर्यंत देव बाप्पा केलेल्या प्रत्येक अपराधांची, चुकांची प्रथमतः तुझ्याकडे क्षमा मागते. प्रभूची क्षमा कर. हो प्रिय, आजची पुन्हा तू तुझ्यासाठी बोलण्याची मला संधी दिलीस प्रभूजी. धन्यवाद दे तुझी स्तुती. हो प्रभूजी, खरोखर आज तू वचनाद्वारे दाखवलंस की जर आम्ही ते बाप्पा तुझ्यामध्ये राहिलो, तुझ्या विश्वामध्ये बळकट राहिलो, तर तू आमच्यासाठी उभा असतोस प्रभूजी. म्हणून धन्यवाद दे तुझी स्तुती करते तुझी. हो पित्या, या समय दे बाप्पा आम्ही आमचं चर्च स्वाधीन करतो बाप्पा. तुझ्या येण्याचे दिवस जवळ आलेले आहे प्रभूजी. आमच्या चर्चचा प्रत्येक एक सदस्य प्रभूजी मी तुझ्या हातात देते देवा. लहान थोर दे बाप्पा, प्रत्येकाला कार्य करतो आणि देव बाप्पा तो आम्हाला चालवतो. म्हणून धन्यवाद देते, तुझी स्तुती करते माझ्या देव बाप्पा. देव बाप्पा, चर्च देव बाप्पा लोक वाढत आहे देव बाप्पा, आणि अजून वाढणार आहे बाप्पा. याबद्दल धन्यवाद देते, तुझी स्तुती करते देव बाप्पा. जे काही चर्चचं काम आहे प्रभूजी, जे वाढवण्याचं काम आम्ही करणार आहोत प्रभूजी, ते पित्या आम्ही तुझ्या स्वाधीन आणि अधीन करतो प्रभूजी. दे बाप्पा, जे काही काम करणार आहोत दे बाप्पा, त्यासाठी लागणारा खर्च प्रभूजी दे बाप्पा तुझ्या दे बाप्पा आम्हाला दे बाप्पा काढण्यासाठी तू सहाय्य आणि मदत कर प्रभूजी. हो बाप्पा, कुठल्याही प्रकारचे अडचण येऊ नये तर दे बाप्पा जे काम होणार आहे दे बाप्पा ते आशीर्वादित असं तू कर माझ्या राजा. हो प्रिय प्रभू, ह्या समय दे बाप्पा आमच्या चर्चचे सर्व तरुण लेकर प्रभूजी, निलेश, पवन आहे, महिमा, जान्हवी, आफिया, सियोन, त्याचप्रमाणे दे बाप्पा आरोन आहे, अर्पण आहे प्रभूजी, ग्रेस आहे, स्टेला आहे दे बाप्पा, भूमी आहे दे बाप्पा, त्याचप्रमाणे जुल्फी आहे दे बाप्पा, सानिया आहे दे बाप्पा, ह्या दे बाप्पा यश आहे प्रभूजी. अशा दे बाप्पा ज्यांची नावं मी विसरले दे बाप्पा, त्यांना देखील मी तुझ्या चरणाजवळ ठेवते प्रभूजी. बाप्पा, ह्या तरुण लेकरांद्वारे दे बाप्पा तुझं कार्य होत आहे पूजी. धन्यवाद देते, तुझी स्तुती करते बाप्पा. तरुणपणामध्ये दे बाप्पा हे लेकरं दे बाप्पा तुझी महिमा गात आहेत, तुझी महिमा वर्णत आहे बाप्पा. त्यांना तुझ्या आशीर्वादानं भर. त्यांना देखील दे बाप्पा तुझ्या विश्वासामध्ये वाढव प्रभूजी दे बाप्पा. कारण दे बाप्पा तू म्हणतो, हे तरुणा, तू आपल्या तारुण्याच्या दिवसात आपल्या निर्माण करत्याला स्मर. आणि हो प्रभूजी, हे तुझं स्मरण करत आहे प्रभूजी, हे तू पाहत आहेस प्रभूजी. आणि दे बाप्पा तू त्यांना आशीर्वाद दिल्याशिवाय राहणार नाही, हा विश्वास माझा आहे प्रभूजी. दे बाप्पा त्यांच्याकडून दे बाप्पा अधिक अधिक आणि अधिक दे बाप्पा तुझं सेवा कार्य करून घे प्रभूजी, ही तुला विनंती करते माझ्या राजा.
प्रत्येक लेकराला बाप्पा नावे नावे तू ओळखतो प्रभूजी, आणि प्रत्येक लेकराला तुझ्या आशीर्वादानं भर दे बाप्पा. जगाच्या प्रत्येक वाईट गोष्टीपासून तू दे बाप्पा त्यांचं संरक्षण कर प्रभूजी. जगिक गोष्टींकडे नाही तर स्वर्गीय गोष्टींकडे त्यांनी त्यांची दृष्टी ठेवावी. कारण प्रभूजी तुझं आगमन जवळ आलेलं आहे बाप्पा, आणि स्वर्गीय राज्यासाठी दे बाप्पा आम्हा सर्वांना दे बाप्पा तू तयार करत आहेस प्रभूजी. धन्यवाद देते, तुझी स्तुती करते दे बाप्पा. बाप्पा आतापर्यंत दे बाप्पा तू आम्हाला सांभाळलं, आमचं रक्षण केलंस प्रभूजी. धन्यवाद देते, तुझी स्तुती करते. येथून पुढची वेळ पित्या मी तुझ्या स्वाधीन अधीन करते प्रभूजी. आमचं जीवन तुझ्या हातात घे. येशूच्या गोड आणि पवित्र नावाने मागते म्हणून तो ऐक. आमेन. आमेन. ओके, शेवटची प्रार्थना करूया. पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज का ये समय हम सभी के लिए प्रभु आपने आशीषित किया। प्रभु हम विश्वास करते हैं कि जो भी हमने सुना है और प्रभु जो भी प्रार्थनाएं हमने की है प्रभु, स्वर्ग से सुनने वाला परमेश्वर तू है, और प्रभु इन प्रार्थनाओं के उत्तर देने वाला परमेश्वर तू है। प्रभु जितने लोग आज प्रार्थना में जुड़ सके उन सभी के जीवन के लिए हम धन्यवाद देते। प्रभु प्रार्थना करते हैं मम्मी डैडी के लिए, नीलम के लिए, और प्रभु तेरा अनुग्रह तेरी दया उनके जीवन पे बनी रहे। प्रभु बड़ी आरोग्य बड़ी चंगाई उनके जीवन में हम घोषित करते हैं। प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तेरी दया और कृपा से तू उन्हें भर। प्रभु प्रार्थना है सिस्टर दीपा और उनके परिवार के लिए, प्रभु सागर, आकाश, प्रभु मनोज के लिए प्रार्थना है, भाई उदय के लिए प्रार्थना है। उन सभी को प्रभु यीशु तेरे अनुग्रह के द्वारा, प्रभु इस परिवार को तेरे महान सामर्थ्य के द्वारा प्रभु नए विश्वास में कदम रखने के लिए, नई प्रभु ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रभु आप उनकी सहायता और मदद कीजिए। प्रभु उनकी मदद प्रभु आपके द्वारा आती है, दैवी मदद प्रभु, एक प्रभु सामर्थ्यशाली, एक डिवाइन हेल्पर प्रभु आपके द्वारा प्रभु उनके परिवार के लिए आप तैयार कीजिए। प्रभु सिस्टर तेजश्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उसी प्रकार सियोन और विकी के लिए प्रार्थना करते हैं, सिस्टर नंदा और प्रभु उनकी बेटी जूली के लिए और उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहित कीजिए इस परिवार को प्रभु, तेरी चंगाई तेरी भलाई और तेरे विश्वास का अनुभव लेते रहे प्रभु, अद्भुत सामर्थ्य से भरकर उनके जीवन का उपयोग प्रभु आपके गौरव और आपकी महिमा के लिए हो। प्रभु प्रार्थना है सिस्टर कुसुम और उनके तीनों बच्चों के लिए, उनके पति के लिए प्रभु, इस समय में इस परिवार को हम तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। तेरी भलाइयां तेरा अनुग्रह उनके जीवन पे बना रहे प्रभु, तेरे विश्वास में उन्हें बढ़ा, तेरी चंगाई में उन्हें बढ़ा। आने वाले दिनों में प्रभु अद्भुत गवाही के लिए उन्हें तैयार कर, यही तेरे चरणों में प्रार्थना है प्रभु। प्रार्थना है शुभांगी के लिए और नितिन दादा के लिए, गौरव के लिए प्रभु, इस परिवार पे तेरा अनुग्रह बना रहे। आने वाले दिनों में प्रभु तेरे विश्वास का अनुभव अपने जीवन में ले सके प्रभु, जो रास्ते तूने उनके लिए खोले, जो कठिनाइयों से प्रभु तूने बाहर निकाल रहा है, आने वाले दिनों में प्रभु तेरी चंगाई की घोषणा हम करते और प्रभु तेरे नाम का गौरव हो। मेकर ब्रदर और सिस्टर हेलन के लिए प्रार्थना है, उनके दोनों बच्चों के लिए और परिवार के लिए प्रार्थना है। अनुग्रहित कीजिए उन्हें और तेरे विश्वास में प्रभु बढ़ने के लिए, उनके कामों में प्रभु आप उन्हें सहायता कीजिए, आशीषित कीजिए। तेरी भलाइयां उनके ऊपर हम घोषित करते हैं। सिस्टर सुनीता के लिए और प्रभु उनके दोनों बच्चों के लिए, अंकित और अंकुश के लिए हमारी प्रार्थना है प्रभु। इस परिवार को और इस बहन को तेरे विश्वास में डटे रहने के लिए आपने सहायता की, इसलिए धन्यवाद। कई कठिनाइयां, कई दुख और कई परेशानियों को झेलने के बावजूद भी प्रभु ये बहन अपने विश्वास में मजबूत है, इसलिए तेरा धन्यवाद प्रभु। इस बहन के द्वारा जितने परिवार उनके घरों से जुड़े हैं प्रभु, उन सभी को प्रभु आप आशीषित कीजिए। सिस्टर अनीता है, उनके परिवार को प्रभु आप आशीषित कीजिए। फुलरानी है, उनके परिवार को आप आशीषित कीजिए। अनीता और गौतम प्रभु, उनके परिवार को आप आशीषित कीजिए और तेरे नाम का गौरव उनके जीवन में हो, यही तेरे चरणों में प्रार्थना है। सिस्टर महाजन के लिए और रूबी के लिए प्रार्थना है, उनके सारे प्रियजनों के लिए प्रार्थना है। अद्भुत गवाही उनके जीवन में तूने तैयार की प्रभु। हमें 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 विश्वास कम था कि प्रभु ये भी हो सकता है, पर आपने कर दिखाया प्रभु, इसलिए तेरा धन्यवाद कि प्रभु हम विश्वास करते हैं कि प्रभु इससे कई बढ़कर देने वाले परमेश्वर आप हो प्रभु। यही गवाहियां उनके जीवन में होती रहे प्रभु, यही तेरे चरणों में प्रार्थना है प्रभु। मैं
मेरी पत्नी और दोनों बच्चे प्रभु हम आपके हाथों में समर्पित होते, दी गई सेवा को विश्वास योग्यता से करने के लिए हमारी सहायता कर। और प्रभु जितने लोग हमसे जुड़े हैं प्रभु, आने वाले दिनों में हमारा चर्च आत्मिकता में बढ़े, हमारी कलीसिया स्वर्ग राज्य में कदम रखे, हमारी कलीसिया प्रभु नई जगहों में और नए विश्वास में और नए कार्य में कदम रखे, ऐसी कृपा दे। हमारी कलीसिया से कई परिवारों को, कई बहनों को और भाइयों को प्रभु पवित्र आत्मा के अद्भुत अभिषेक से आप भर दीजिए प्रभु। उनके शब्दों में आप ताकत दीजिए, जब वो किसी से बोले, बात करे, प्रार्थना करे, उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा, उनके बोलने के द्वारा कई लोगों का जीवन बदल सके, ऐसी कृपा दीजिए। हमारी आराधना और अच्छी और बेहतर हो, जिसमें प्रभु आपको आनंद मिले। हमारी आराधना में उतर कर प्रभु पवित्र आत्मा के अद्भुत कार्य और चिन्ह और चमत्कार हमारे चर्चों में होने दे प्रभु। इसलिए हम प्रार्थना करते इन दिनों में हम सभी को तेरी आत्मिकता में तू चला और तेरे ही नाम का गौरव हो, यही तेरे चरणों में हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद देते हैं और आपकी स्तुति करते हैं और महिमा आदर सम्मान आपके नाम को देते हैं। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुन और कबूल कर। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु आपको आशीष करे। आमीन।